Hello brilliant students. This time we are doing for class 10th chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। हमें S51 निकालना है। जो AP है उसकी 51 टर्म्स का सम, जिसके अंदर सेकंड टर्म है वो है 14 और जो थर्ड टर्म है वो है 18। ओके, तो इन दोनों से हम निकाल सकते हैं A और D की वैल्यू। N की वैल्यू 51 हो गई। वो वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, S51 निकल जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन 8 गिवन है हमें A2 इज इक्वल टू यानी कि A प्लस D इज इक्वल टू 14 एंड A3 यानी कि A प्लस 2D। 3 है यहाँ पर तो उससे एक कम 2D आएगा, 2 है तो यहाँ पर उससे एक कम 1D यानी कि D आएगा, इजकल टू 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। A की वैल्यू निकाल लेंगे हम। A इजकल टू हुआ 14 माइनस D। ओके, इसे नाम दे देते हैं 2 और इसे नाम दे देते हैं 3। फ्रॉम 1 एंड 3। 1 की जो वैल्यू है यानी कि A की वैल्यू है, यहाँ 2 करेंगे। 2 में जो वैल्यू है A की, ये वैल्यू हम 3 में यहाँ पुट करेंगे। ओके, तो हमें मिलेगा A की वैल्यू 14 माइनस D है, तो 14 माइनस D प्लस 2D इज इक्वल टू 18। A की जगह आ गया 14 माइनस D ये, और 2D की जगह 2D है, 18 की जगह 18 है। तो हमें मिला 14 प्लस, ये देखिए दोनों के दोनों डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होएगी और निशान बड़ी वैल्यू का दैट इज 2 वाले का यानी कि प्लस का। 14 प्लस D इज इक्वल टू 18। तो फिर D की वैल्यू क्या आएगी, 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। हमें मिली D की वैल्यू 4। ओके, अब इसे नाम दे देते हैं 4। फ्रॉम 2 एंड 4। यानी कि जो ये 4 की वैल्यू है D इक्वल टू 4, इक्वेशन 4 की वैल्यू वो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। A इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो A की वैल्यू हमें मिल गई 10 और D की वैल्यू मिली हमें 4। ओके, और N की वैल्यू हमें गिवन है 51।
ए की, डी की, एन की वैल्यू है, तो हम अब एस एन का फार्मूला लगा सकते हैं। एस एन यानी कि S51 इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हमें निकालनी है। तो फिर क्या आएगी ये वैल्यू? n की वैल्यू 51 है, a की वैल्यू 10, n की वैल्यू 51 है, तो 51 से एक कम 50, और d की वैल्यू 10, सॉरी d की वैल्यू 4। फिर क्या होगा? 2 इंटू 10 20, 50 इंटू 4 200, टू 20 प्लस में 200 बनेगा 220, टू से इसको काटेंगे तो ये 110 हो गया। 51 मल्टीप्लाई 110 इक्वल टू 11, एक जीरो तो आई गई इसकी, 11 को हम 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जार 11, बचा 1, 11 5 जा 55, 55 एंड 1 56, 5610। तो आंसर चेक करते हैं, S51 5610 राइट आंसर। तो देखा आपने कैसे करना होता है। इसी तरीके से आप पहले ये देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर ये देखिए कि आपको क्या निकालना है। तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा उसको सोल्व करने का, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन करने का हो, चाहे वो दो इक्वेशन बन जाती है, मतलब उस वही आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, या फिर एक वैल्यू दे रखी होती है वो और फिर वो दूसरे में वैल्यू पुट कर देते हो, या चार चीज़ों में से कोई तीन वैल्यू आपको दे रखी होती है तो चौथी चीज़ निकल जाती है। इस तरीके से हमने कई सारे सम्स इसके सोल्व किए, और आप इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हो राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।